हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, अगर आप किसी स्टार्टअप से इंटर्नशिप कर रहे हैं या अभी आपकी जॉब लगी है तो आप उस स्टार्टअप के बारे में ठीक से जानकारी रख लीजिए, बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कुछ इस तरीके का फ्रॉड हो जाए जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक स्टार्टअप फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ है कि एक स्टार्टअप जिसका नाम है थिंक टेक इंडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, और ये इसने अभी बहुत से लोगों के 700 लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया। किस तरीके से फ्रॉड किया दोस्तों? कहानी ये है कि ये जो स्टार्टअप है थिंक टेक इंडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये रजिस्टर्ड हुई नोएडा में और इसका डिविजनल ब्रांच हिंजवाड़ी फेज 2 पुणे में सेटअप हुआ। और एक कॉम्प्लेक्स था जहां पे इनके 4 ऑफिसेस थे, तो वहां से ये ऑपरेट करते थे। अब इनका क्विकली प्रेजेंस फैला यूनिवर्सिटीज में। ये वहां पे जाकर प्लेसमेंट ड्राइव्स चलाते थे। प्लेसमेंट ड्राइव्स अलग अलग रोल्स के लिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, पाइथन डेवलपर, एआई डेवलपर, इस तरीका के रोल के लिए ये वहां पे प्लेसमेंट ड्राइव चलाते थे। और वहां के जो लोग थे जो यहाँ पे बैठते थे, जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इसके बारे में शक इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको ये पता था कि अगर यूनिवर्सिटी ये सब चीजों को बुला रही है, इन्वाइट कर रही है, तो जाहिर सी बात उन लोगों ने बैकग्राउंड चेक किया होगा। तो उन लोग को इसके बारे में कोई डाउट नहीं था। तो ये जो स्टार्टअप थी, ये प्लेसमेंट ड्राइव यूनिवर्सिटीज में चलाती थी और वहां पे ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू चलते थे। इनके खुद की स्टाफ मेंबर्स थे, एचआर हेड थे, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट थे। तो इस तरीके से लगता था कि सारा चीज बहुत ही जेन्युइन है। अब यहाँ पे जब किसी की जॉब लगती थी तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती थी शुरुआत में, जिसमें स्टिपेंड 15,000 रुपए दिया जाता था, और अगर जॉब कंफर्म हो गई तो 5.5 लाख का पैकेज लगता था, जिसके लिए ऑफर लेटर देते थे। और ऑफर लेटर रिसीव करने से पहले ये 15,000 रुपए मांगते थे सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे, और ये कहते थे कि हम आपको उसके बदले डेल का लैपटॉप देंगे। अब जब कैंडिडेट्स ये सब चीज करते थे तो इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता था, जिसमें पहले हफ्ते इन लोगों ने कुछ ट्रेनिंग करवाई जो बहुत ही इफेक्टिव नहीं लगी। तो यहाँ पे इंटर्न्स ने कहा कि हमें ऑफिस जाके पढ़ना है। उसके बाद इन लोगों ने दूसरे हफ्ते इसी तरीके से टाल दिया। तीसरे हफ्ते में इन लोगों ने कोई बेसिक सॉफ्टवेयर पे इन लोग की ट्रेनिंग कराई और चौथे हफ्ते में कोई टेक्नोलॉजी वर्क दे दिया। इस तरीके से इन लोगों ने ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद शक तब पैदा हुआ जब इन लोगों ने कैंडिडेट से ये कहा कि ऐसा है, जो लैपटॉप हमने थर्ड पार्टी के थ्रू आपको दिया है वो लैपटॉप आप मुझे वापस कर दो, क्योंकि इस थर्ड पार्टी से मेरा इशू हो गया है और हम आपको फिर से एक नया लैपटॉप देंगे 3 दिन के अंदर। अब बहुत से 70 से 80% लोगों ने लैपटॉप्स को वापस कर दिया, कुछ लोगों ने वापस नहीं कर दिया। जब इस शिकायत को लेकर वो ऑफिस पहुंचे तो पता चला ऑफिस सील है। वहां पे एक नोटिस चिपकी थी जो कि ओनर ने चिपकाया था, जिसमें बताया गया था कि इस कंपनी ने रेंट को पे नहीं किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे नहीं किया, मेंटेनेंस चार्जेस नहीं दिया है बहुत दिनों से। और इसी तरीके की शिकायत उन लोगों की भी थी जो कि उस कंपनी में परमानेंट स्टाफ मेंबर थे या फिर एचआर हेड थे या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में थे। उनकी सैलरी मार्च से नहीं दी गई थी, तो उन लोगों ने भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी। जब लोगों ने सीईओ को कांटेक्ट किया तो उसका फोन अनरीचेबल आया। यह भी बताया जाता है कि सीईओ ने बीच में जूम पे मीटिंग करी, जिसमें उसने ये आश्वासन दिया कि बहुत से लोगों की जो सैलरीज हैं, जो भी ड्यूज है, वो क्लियर कर दिया जाएगा। उस पर उसने जो चेक दिया वो भी बाउंस हो गया। उसके बाद उसने आंसर करना बंद कर दिया। तो इस तरीके से अब वो कांटेक्ट में नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है और लोग कंप्लेन कर रहे हैं, उसकी छानबीन चल रही है। तो दोस्तों, अब इंटर्न का कहना है कि ना हमें कोर्स सर्टिफिकेट मिला और हमारा फ्यूचर भी डार्क में है। जो भी उनकी जॉब लगी है, इंटर्नशिप है, वो कंप्लीट नहीं हुई। अब वो रिज्यूम पे क्या लिखें, उनका फ्यूचर एक तरीके से रिस्क पे है। और जो लोग वहां पे काम कर रहे थे, उनको जिनको सैलरी नहीं मिली, वो अपनी पिछली जॉब के सेविंग्स पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से लोगों के साथ हुआ, बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। करीब 700 लोगों को चूना लगाया गया। और इस तरीके का फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। आप अगर बिना सोचे समझे किसी भी स्टार्टअप या किसी भी कंपनी को बैकग्राउंड चेक किए वहां ज्वाइन कर लेते हैं और आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा जाता है या आपको किसी स्कीम में फंसाया जाता है, कोई बॉन्ड भराया जाता है, तो आप फंस सकते हैं। आप उसके बारे में अच्छी जानकारी रखिए, तब आप ज्वाइन करें। ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अपडेट्स आते रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।